Hi, today's video is regarding how to submit a React form to Node Express and how to get response from Node Express to React. तो अभी हम लोग ये जो MongoDB पार्ट है इसमें नहीं जाएंगे, तो अभी हम लोग सीखेंगे ये पार्ट तक सीखेंगे। तो हम लोग का ऑलरेडी रिएक्ट का फॉर्म क्रिएशन हो गया। आज हम लोग करेंगे रिएक्ट से कैसे हम लोग नोड एक्सप्रेस से डाटा भेजेंगे एंड नोड एक्सप्रेस से जो हम लोग का बैक एंड है सर्वर है उससे कैसे है अब हम लोग क्या करेंगे उसका रिस्पॉन्स लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सर्वर। ठीक है, तो हम लोग एक नया सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, जैसे मेरा इस 117 फोल्डर के अंदर गया, सर्वर कह के मैं एक फोल्डर क्रिएट किया। तो इस सर्वर फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, अभी इसको ओपन करो, VS कोड पे हम लोग ओपन कर लेंगे एंड इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे कौन सा चीज़ को, एक फुल सर्वर। तो उसके लिए पहला हम लोग को चाहिए इधर एक नया कोई भी नाम का, जैसे server.js हो गया, app.js हो गया, index.js हो गया, किसी भी नाम का एक फाइल क्रिएट करना। मैं index.js करके एक फाइल क्रिएट कर दिया, पहला काम खत्म। फिर इस चीज़ को मुझे कन्वर्ट करना है कहाँ पर, npm में, मतलब नोड पैकेज मैनेजर। यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो npm init। अब इसके अंदर जाके अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन हो रहा है हम लोगों का, देखो जो भी है इंटर मारते जाओ तो हो जाएगा ये सारी चीज़। मेरा नोट पैकेज मैनेजर इनिशियलाइज हो गया, देखो पैकेज.json इधर चला आया। तो अभी हम लोग इधर कुछ भी लिखेंगे तो एज ए नोड ये दिखाएगा। देखो एग्जाम्पल console.log, यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे हेलो तो ये चलाएगा कहाँ पर, हम लोग इसको रन कैसे कराओगे। देखो नॉर्मली इस नोड को रन कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नोड स्पेस जो फाइल का नाम है, हम लोग का फाइल का नाम है इंडेक्स। तो देखो ये मेरा नाम चलाया। तो ये जो पैकेट.json है इसके अंदर देखो मेरा सर्वर का नाम है, सर्वर का वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, मेन पॉइंट मतलब कौन सा पेज से स्टार्ट होगा, जैसे index.js से स्टार्ट हो गया, सारी चीज़ देखो इधर लिखा हुआ है, ऑथर का नाम, लाइसेंस है, सारी चीज़ें। तो ये मेरा रन हो रहा है हेलो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हम लोग अगर कंसोल में प्रिंट होगा तो रिएक्ट के साथ कभी भी हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इधर हम लोग को नया एक मॉड्यूल चाहिए जिसका नाम है एक्सप्रेस मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल, एक्सप्रेस मॉड्यूल। अभी सर्वर के अंदर हम लोग इंस्टॉल करें एक्सप्रेस मॉड्यूल को, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस मॉड्यूल इंस्टॉलेशन के लिए अभी हम लोग इसको दे दिया। तो नेट होना चाहिए, नहीं तो इंस्टॉलेशन नहीं होगा। ठीक है, देखो मेरा इधर नोड मॉड्यूल करके एक फोल्डर आ गया जिसके अंदर मेरा ऑलरेडी चला है। अब ये जो मेरा जो इसके अंदर देखो नया एक चीज़ आया, डिपेंडेंसीज चला है जिसका नाम है एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस मॉड्यूल मेरा चला है किसके अंदर, मेरा प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे कांस्टेंट लेते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों ही ले सकते हो। कांस्टेंट लेंगे तो क्या रन टाइम चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कोई एक वेरिएबल जैसे मेरा exp ले लिया, इक्वल टू रिक्वायर किसको रिक्वायर करोगे, एक्सप्रेस को रिक्वायर करो, हो गया। अब कांस्टेंट हम लोग इधर क्रिएट करेंगे, एक ऐप क्रिएट करो इक्वल टू रिक्वायर नहीं, इधर होगा एक्सप्रेस। तो मेरा ऐप क्रिएट हो गया। अब इस ऐप को मैं रन कराऊंगा, रन करने के लिए हम लोग को चाहिए पर्टिकुलरली कोई पोर्ट नंबर पे रन होगा। जैसे रिएक्ट रन होता है हम लोग का कौन सा पोर्ट में, 3000 पोर्ट में रन होता है रिएक्ट भी हम लोग थोड़ा रिएक्ट इधर ही है, तो रिएक्ट को भी रन करा दे, तब तक मेरा एक कम हो जाएगा। तो रिएक्ट जो मेरा है इसको हम लोग रन कराएंगे npm start। तो ये 3000 पोर्ट में मेरा रिएक्ट रन होगा, तो होने दो। अब जैसे 3000 पोर्ट में मेरा रिएक्ट रन हो रहा है, लेकिन नोट के लिए हम लोग खुद का पोर्ट खुद चूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या लिखना है, ऐप जो ये वाला ऐप वाला वेरिएबल है डॉट लिसन, इस लिसन के अंदर पोर्ट नंबर डाल दो। मेरे सपोज 2000 पोर्ट है, तो 2000 पोर्ट से इसका रन करा दो। अब इसके बाद क्या है, देखो रिएक्ट रन हो रहा है 3000 पोर्ट में, ऐसा हम लोग इसको कम करना है। अब ऐप डॉट दो टाइप का मेथड होता है,
पहला चीज़ है, अगर कोई वेबसाइट हम लोग को आउटपुट दे रहे हैं उसको कहते हैं रेस्पॉन्स, कोई अगर इनपुट दे रहे तो उसको कहते हैं रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट के लिए या फिर राउटिंग के लिए हम लोग का दो टाइप का मेथड हम लोग यूज़ करेंगे जनरली। इसके सिवा भी है बहुत सारा, अगर हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे तो डिलीट है, पुट है, तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे गेट एंड पोस्ट को। गेट मतलब यूआरएल से जिसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे, एंड जिसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे भाया फॉर्म सबमिशन एक्सेस करेंगे, वो होगा पोस्ट मेथड। तो ऐप डॉट गेट यूआरएल से एक्सेस होगा, तो इसका यूआरएल है ब्लैंक। ब्लैंक मतलब कोई अगर मेरा 2000 पोर्ट ओपन करेगा तो ऑटोमेटिकली यही फंक्शन कॉल होगा। तो यही मेरा राउटिंग है। एंड रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, दो पैरामीटर होते हैं, पहला पैरामीटर है रिक्वेस्ट का, सेकेंड पैरामीटर रेस्पॉन्स का, हो गया। अब इसके अंदर जाके लिखेंगे रेस्पॉन्स, मुझे एक रेस्पॉन्स दे रहा है, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, एक रेस्पॉन्स सेंड कर रहा है, उसके अंदर लिखेंगे हेलो नोट। हेलो नोट क्या है, मेरा रेस्पॉन्स है, तो हम लोग रेस्पॉन्स लिखते हैं हेलो नोट। तो कोई अगर मेरा प्रोजेक्ट को रन कराएगा, रन करने के बाद 2000 पोर्ट को ओपन करेगा तो उसको दिखाएगा हेलो नोट। अभी अगर कोई आके देखो डायरेक्टली लोकल होस्ट कोलोन 2000 लिखेगा तो कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरा सर्वर अभी ऑफ है, एरर देगा, कोई कुछ नहीं आएगा, इसका एरर आएगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैं सर्वर को मेरा स्टार्ट कर दूंगा, ये मेरा सर्वर है नोट स्पेस इंडेक्स, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, देखो ऑटोमेटिकली इधर मेरा आ गया 2000 पोर्ट में हेलो नोट, ठीक है, जो लिखा था। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो फॉर्म था, ये जो मेरा फॉर्म था जिसको मैं जो मेरा ये कंसोल में आ रहा था ना, कहाँ गया ना, बोला इंस्पेक्टर कंसोल, ये जो अगर कुछ भी चीज़ इधर लिखेंगे, किसी का नेम होगा, जेंडर होगा, स्ट्रीम होगा, डिटेल्स होगा, इमेज होगा, ये सारी चीज़ मेरा कहाँ आ रहा है अभी, मेरा कंसोल में। मैं चाहता हूँ कंसोल नहीं, ये सारे चीज़ को मुझे दिखना है कहाँ पर, सर्वर में, मतलब इधर आके दिखाना है मुझे इसमें सर्वर में। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ करना है, पहला जो चीज़ है वो चीज़ है क्रॉस कनेक्शन करना है। तो क्रॉस कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वर के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्रॉस, CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इसका मतलब क्या चीज़ है, अगर मेरा जो सर्वर है उसमें क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का फीचर एक्टिवेट होगा सॉरी, तो ही सर्वर मेरा जो रिएक्ट है इधर मेरा क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स भेजेगा, सॉरी। अब देखो इसके लिए क्या करना है, मेरा जो बैकएंड है मतलब सर्वर सेक्शन है, इधर आके हम लोग इंस्टॉल करेंगे, Ctrl+C, इसको क्लियर कर दो, npm इंस्टॉल, इंस्टॉल करेंगे क्रॉस, CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, CORS इंस्टॉल मेरा हो गया। तो उसको यूज़ करवाना है। फिर यूज़ कैसे करते हैं, देखो कॉन्स्टेंट में एक करके देता हूँ तुम लोगों को, देखो कॉन्स्टेंट CORS इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर डाल दो किसको, CORS को, आ गया। अब इसको यूज़ करना है तो ऐप जहाँ पर मेरा क्रिएट हुआ उसके नीचे यूज़ कर सकते हैं, तो ऐप डॉट यूज़, मेरा ऐप के अंदर इस क्रॉस को यूज़ कर लो, तो ये फंक्शन हो गया, हो गया। अब इतना तक मेरा क्रॉस कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी अगर मैं सपोज एक ही पेज में, देखो यही पेज में अभी हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को भेजेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में जब जाएंगे तो धीरे धीरे मॉड्यूलर राउटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इधर लिखेंगे ऐप डॉट कोई एक फंक्शन का नाम दे दो, गेट नहीं, पोस्ट मेथड में आएगा, उधर से फॉर्म पोस्ट होकर आएगा ना, तो पोस्ट मेथड में आएगा स्लैश, इसका नाम दे दिया मैंने ऐड, ठीक है, ऐड होगा, या फिर इंसर्ट के लिए हम INS दे देते हैं, ठीक है, INS, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एरो फंक्शन यूज होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अभी हम लोग जाके जो उधर से मेरा फॉर्म का डाटा आएगा console.log, पूरा चीज़ को लॉग करेंगे किसके अंदर, RAQ माने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो एक्चुअली
हम लोग का जो डाटा आता है किससे आता है, बॉडी से आता है, ठीक है। अगर पोस्ट मेथड में डाटा आता है तो बॉडी से आता है, और यूआरएल से डाटा आएगा तो पैराम से आएगा। तो इसके बाद हम लोग करेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे, सेंड नहीं, जैसे हम लोग इधर सेंड किया था। आप देखो जो रिएक्ट जो रेस्पॉन्स को कैच करेगा उसका नाम होगा जेसॉन फॉर्मेट में, तो रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन करेंगे। जेसॉन में क्या होता है, की होता है, मैं एक मैसेज करके की दे दिया, उसका वैल्यू दे दिया सबमिटेड टू सर्वर। इसका एक क्या हो गया, सबमिटेड टू सर्वर है, इसका क्या रेस्पॉन्स तो आ गया। तो एक क्या है, रेस्पॉन्स है, एंड रिक्वेस्ट क्या है, req.body, मतलब उधर से जो डाटा आएगा वो रिक्वेस्ट में आएगा। तो अभी हम लोग इस पाथ को इसको एक बार रीरन कर लो, नोट स्पेस इंडेक्स रीरन हो गया। तो ये मेरा तो नॉर्मली रन होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इसके बाद क्या है मेरा INS है, तो उसको मैं कॉल कराऊंगा कहाँ से, इस रिएक्ट से। तो रिएक्ट का जो ऐड के जो मेरा सेक्शन था, ये ऐड सेक्शन, यहाँ पर आके अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज़ ये इसको कमेंट कर दो अभी जो कंसोल में आ रहा था। अब देखो ये जो मेरा है ऑन क्लिक होने के बाद कहाँ चला जाएगा, नोड में चला जाएगा। नोड रिएक्ट अलग अलग डोमेन में है, अलग अलग पोर्ट नंबर में है, तो इसका कनेक्शन कौन सा वाला होगा, एसिंक्रोनस, ASYNC एसिंक्रोनस कनेक्शन हुआ। इसके नीचे जाके क्या करोगे तुम, जो करना है हम लोगों का, एक वेरिएबल ले लो, वेर रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स आएगा वो हम लोग कैच करेंगे। कहाँ से आएगा, नोड से आएगा। तो जब तक मेरा रेस्पॉन्स नहीं आता है तो एवेट मतलब वेट कराओ, फेच करो, फेच एक्सियोस दोनों से ही हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फेच से देख रहे हैं, नेक्स्ट जो होगा वीडियो उसमें मैं एक्सियोस से करवाऊंगा, तो फेच एक्सियोस दोनों से ही हम लोगों का हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का यूआरएल है वो डालना है। यूआरएल कौन सा वाला है, यही बार हम लोग का यूआरएल है। इसके साथ क्या डाला थे हम लोग, इसके साथ डाले थे, देखो यूआरएल में INS था, ठीक है, ये स्लैश था, ये INS था। तो इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, /INS, तो इतना तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉमा, सेकेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर अभी हम लोग को डालना है मेथड, कौन सा मेथड में जाएगा, ऑब्वियसली हम लोग का पोस्ट मेथड में जाएगा। एंड उसके बाद क्या आएगा, मेथड के बाद जो चीज़ आएगा उसका नाम है बॉडी। बॉडी पार्सल से हम लोग उधर की कैच करेंगे, इसलिए बॉडी के अंदर क्या जाएगा, फॉर्म डाटा। तो फॉर्म डाटा मतलब क्या चीज़, कोई एक वेरिएबल है, यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, एक वर्चुअल फॉर्म क्रिएट करेंगे, जिस फॉर्म को कैच करेगा कौन, ये req.body जो हम लोग सर्वर में डाले थे। सर्वर ये क्या है, सर्वर सेक्शन है ये वाला। अब हम लोग जाएंगे कहाँ पर, रिएक्ट में। तो रिएक्ट में जाने के बाद ये जो चीज़ मेरा नेम जेंडर स्ट्रीम डिटेल्स इमेज था, इसको मैं भेजूंगा भाया क्या, फ्रॉम डाटा, वेयर fd इक्वल टू न्यू फ्रॉम डाटा, हो गया। fd डॉट अपेंड, इसके अंदर कौन सा चीज़ भेजोगे, की होगा, मैं इसका नाम दे दिया नेम। एंड ये क्या है, जो हम लोग का वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है, ये जो वेरिएबल है नेम कह के इधर आया, ये क्या है मेरा, सपोज इसका नाम चेंज कर दे तो इसको हम लोग कहेंगे की, तो इसलिए मैं इसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि तुम लोगों को समझ में आएगा कि कब की क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। देखो सपोज जेंडर है, इधर जेंडर डालेंगे, तो इसको कर दो माई जेंडर अभी के लिए। स्ट्रीम, देखो इधर स्ट्रीम डालो, इधर स्ट्रीम भी डाल सकते हो, माई स्ट्रीम, कोई भी चीज़, मतलब इधर का जो चीज़ है कोई कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। डिटेल्स, तो इधर डिटेल्स डालेंगे, तो इधर भी डिटेल्स है। इमेज, इमेज के लिए क्या डालेंगे, इधर है PIMG, नॉट नेम, पूरा PIMG डालेंगे। एंड इधर क्या होगा, PIMG करके भेज दो अभी के लिए। तो ये सारे चीज़ एक वर्चुअल क्या कर लिया, फॉर्म क्रिएट कर लिया, उस फॉर्म के अंदर क्या हो गया मेरा, अपेंड हो गया सारे चीज़, मतलब फॉर्म डाटा के अंदर अपेंड हो गया। फिर बॉडी के थ्रू हम लोग इस फॉर्म डाटा को भेज रहे हैं, कहाँ पर, इस URL में भेज रहे हैं भाया पोस्ट मेथड, क्योंकि हम लोग का जो सर्वर है, सर्वर में देखो मेथड पोस्ट करके हम लोग कैच किए इसको। इतना तक हो गया। अब उधर से जो रेस्पॉन्स आएगा उसका रेस्पॉन्स क्या है, इसका रेस्पॉन्स है सबमिटेड टू सर्वर, क्या क्या रेस्पॉन्स है। तो सबमिटेड टू सर्वर रेस्पॉन्स को कैच करना है, कोई एक वेरिएबल ले लो, इक्वल टू अवेट, इसका नाम क्या है, रेस्पॉन्स RESP,
तो RESP से जो जेसॉन आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है, जेसॉन आ रहा है, जेसॉन को हम लोग कैच करेंगे एंड कंसोल में दिखाएंगे मेरा डाटा आ रहा है क्या नहीं, लॉग डेटा। तो इतना तक करने से एक काम हो जाएगा, नोड से सर्वर मतलब नोड से रिएक्ट में मेरा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नोड से रिएक्ट में एक रिस्पॉन्स आना इजी है। तो उसके लिए और कुछ चीज़ मुझे नहीं लगेगा, लेकिन रिएक्ट से जो डाटा नोड में जाएगा उसके लिए और भी कुछ हम लोग को लगेगा। देखो अभी ये मेरा नोड है, नोड को एक बार रीरन करो, सर्वर में जब भी चेंज करोगे रीरन करना है, हो गया। अब देखो हम लोग रेस्पॉन्स देखेंगे आ रहा है क्या नहीं, कंसोल कोई एक नाम दे दो, स्ट्रीम एन इमेज। अब ये जो सारे चीज़ था, ये सारे चीज़ देखो सबमिट कर दिया, देखो क्या दिखा रहा है, रेस्पॉन्स आ गया। रिएक्ट में रेस्पॉन्स आया कि सबमिटेड टू सर्वर, मतलब सर्वर में सबमिट होके उधर से रेस्पॉन्स भी लेके चला है। लेकिन कोई भी ये जो डाटा है ना अभी शो नहीं करेगा तुम्हारा सर्वर के अंदर, क्यों दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा। देखो कहाँ गया, इधर देखो अनडिफाइंड, क्योंकि ये जो बॉडी का डाटा है मतलब फॉर्म का डाटा है, इसको कैच करने के लिए एक चीज़ हम लोग को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए एक्सप्रेस बॉडी पार्सर, एक्सप्रेस बॉडी पार्सर इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे, npm इंस्टॉल बॉडी हाइफन पार्सर करने से इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन मैं अभी कॉपी पेस्ट कर देंगे तो एक ही चीज़ है, सेम ही चीज़ जो मैंने बोला, देखो ही कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, लिखना नहीं है मुझे। npm इंस्टॉल बॉडी हाइफन पार्सर, तो बॉडी पार्सर मेरा इंस्टॉल हो रहा है अभी। अब बॉडी पार्सर इंस्टॉल होने के बाद उसको यूज़ करना है, जैसे किए थे वो क्रॉस के लिए, तो उसके लिए ये वाला लाइन है, तो भैर यूज़ मत करना, कॉन्स्ट यूज़ करना। ठीक है, तुम खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्स्ट, अगर मेरे जैसा लेजी नहीं हो तो खुद से लिखना। देखो बॉडी जैसे क्रॉस लिखा था, बॉडी पार्सर जो हाइफन है, हाइफन की जगह हम लोग यूज़ किया ओनली कैपिटल। ठीक है, इतना तक हो गया। अब मुझे उसको यूज़ करवाना है, तो ये 2 लाइन चाहिए और कुछ नहीं। देखो इसके नीचे ये वाला चीज़ को डाल दो। तो एक क्या चीज़ है इसका, ऐप डॉट यूज़ कर रहे हैं बॉडी पार्सर, जो बॉडी पार्सर का वेरिएबल है बॉडी पार्सर, यूआरएल एनकोडेड एक्सटेंडेड फर्स्ट, तो यूआरएल से डाटा नहीं लेगा, वो किससे लेगा, फॉर्म डाटा का डाटा लेगा। एंड कौन सा टाइप का, ऐप डॉट यूज जेसॉन, जेसॉन टाइप में वो कन्वर्ट करके ले लेगा डाटा को। देखो उधर से हम लोग फॉर्म डाटा डाल रहे हैं, इधर मेरा जेसॉन फॉर्मेट में चला आएगा पूरा डाटा, लेकिन अभी भी नहीं आएगा। देखो इसको मैं बैकएंड को फिर से रन कर रहा हूँ, और भी एक चीज़ चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, बॉडी पार्सर से अगर उधर से डाटा जेसॉन आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसको सबमिट करने से इधर चला आता। लेकिन अभी ये चीज़ नहीं दिखाएगा, अभी भी देखो अनडिफाइंड नहीं दिखाएगा, ब्लैंक आएगा अभी। क्यों, क्योंकि बॉडी पार्सर से डाटा कलेक्ट करने के लिए जेसॉन फॉर्मेट में डाटा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फॉर्म डाटा को डाटा कलेक्ट करने के लिए तुम्हें इधर और एक चीज़ चाहिए जिसका नाम है एक्सप्रेस फाइल अपलोड। क्योंकि हम लोग जनरली जिस जगह फाइल अपलोड होते हैं, जैसे इमेज अपलोड होता है, इधर जो इमेज है उधर ही हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा चीज़ को, एक्सप्रेस फाइल अपलोड को। उसको अभी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हाइफन फाइल अपलोड। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लो, एक्सप्रेस फाइल अपलोड। इंस्टॉल हो गया मेरा एक्सप्रेस फाइल अपलोड। अब ये जो मेरा एक्सप्रेस फाइल अपलोड है, उस एक्सप्रेस फाइल अपलोड को अभी हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पर, ये जो मेरा इधर देखो कॉन्स्ट fu इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस फाइल अपलोड, इसके नीचे चले आओ, इसको यूज़ करना है ऐप डॉट यूज़, इसका नाम क्या दिया था, fu दिया था मैंने, तो इसको यूज़ कर लो fu। तो अब हम लोग का पूरा काम ख़त्म हो गया। अब मेरा सर्वर जो रिएक्ट का डाटा सर्वर में चला आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर, अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा।
इसका नाम दे दिया मैंने, पर मेरा नाम दे दिया BCA कर दो अभी के लिए। डिटेल्स कोई भी डाल दो, डेमो टेक्स्ट हो गया। कोई एक इमेज है, इमेज नहीं दिखाएगा, बाकी सारी चीज़ चलाएगा। देखो ये जो है दिखाएगा सबमिटेड सर्वर में। अब इधर आके देखो, एक जेसन क्रिएट कर लिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, नेम हो गया, मेरा नाम जो डाले थे वही चला है। देखो सर्वर में, ये सर्वर ही है ना, ठीक है। अब ये जो जेंडर आ गया, ये मेरा स्ट्रीम आ गया, ये मेरा देखो क्या है डिटेल्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, इमेज कैसे अपलोड करोगे वो देखना है। इमेज अपलोड करने के लिए ये जो जगह है यहाँ जाके हम लोग क्रिएट करेंगे एक फोल्डर का नाम दो अभी के लिए पब्लिक। बाद में बोलूँगा पब्लिक नाम क्यों देंगे, क्यों हम लोग नेस्टेड फोल्डर यूज़ करेंगे तो बाद में तुम लोग को पता चलेगा जब हम लोग इंसर्ट सिलेक्ट क्वेरी करेंगे तो अभी के लिए इतना तक हो गया। इसके बाद मेरा क्या करना है, इसके अंदर नया एक फोल्डर क्रिएट करो जिसका नाम दे दिया मैंने upload_img कह के फोल्डर का नाम दे दिया, upload_img। अब इधर से जो इमेज आ रहा है, इमेज को मुझे कैच करना है। तो यहाँ जैसे मेरा बॉडी के अंदर डाटा चला आया था, देखो वही मेरा इमेज को इधर अपलोड करवाना है। अपलोड कैसे करेंगे इमेज को देख लो। उसके लिए एक इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, where img_obj इक्वल टू require.files, फाइल आएगा, ठीक है। कौन सा वाला फाइल है, PIMG, क्योंकि उधर से हम लोग PIMG करके भेजे थे, ठीक है। देख लो एक बार, तब भी देखो PIMG करके हम लोग भेजे थे, देखो PIMG की वाला की जो है PIMG। अब इसको मुझे कैच करवाना हो गया। अब इसको क्या करना है, img_obj.mv, मतलब इसको मूव कर रहे हैं ./रूट फोल्डर के अंदर, जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर जाके अपलोड IMG फोल्डर के अंदर कौन सा नाम से, इमेज का जो नेम है, मतलब प्लस है मेरा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर डॉट नेम, इमेज का जो नेम है उससे डाल रहे, इमेज का जो नेम है वही चला गया। अब अगर एरर आएगा कोई किसी के लिए, अगर सोचो इसका नाम का इमेज ये जो फोल्डर नहीं है, हो सकता है ना ये जो अपलोड IMG फोल्डर नहीं है, पब्लिक फोल्डर नहीं है, या फिर इमेज नहीं है, कोई अगर एरर नहीं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन, अगर आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, इफ अगर एक्सेप्शन एरर आएगा तो इसको थ्रो करो, जैसे हम लोग जावा में करते हैं थ्रो एरर, ठीक है। अगर एरर नहीं आएगा तो नॉर्मल चीज़ है, जैसे मैं चाहता हूँ इमेज का नाम पिन करना, तो इधर कर दो console.log, जो इमेज का नाम है img_obj.name, इसको पिन कर देते हैं, ठीक है। एंड यही चीज़ अपलोड होके कहाँ पर चला आएगा, इसके अंदर आएगा। देख लो अभी के लिए क्या चीज़ है, ये चारों लाइन अलग से होगा, ये लाइन, ठीक है। REQ ये जो चीज़ है बॉडी इसके साथ अटैच नहीं है, अलग से लाइन है। अब इसको अभी हम लोग इधर करेंगे, देखो कितना इजी है। ऑटो चलाया, मुझे इस फोल्डर के अंदर डालना है। देखो इमेज का नाम है b.jpg, सबमिट हो गया। क्या दिखा रहा है, कोई एरर है, टोकन समथिंग एरर है। देखो वो REQ फाइल्स CLS कहाँ पर गया, तो request.files.pimg, इमेज का नाम ऐसा आएगा, सॉरी .pimg, क्योंकि वो तो एक ऑब्जेक्ट है, वो तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखो बाकी सारी चीज़ ठीक ही है, सबमिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वर में आओ, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, इमेज का नाम क्या है b.jpg, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चले आओ फोल्डर के अंदर, ये हम लोग का फोल्डर था, देखो b.jpg इमेज इधर चला है, यही इमेज को डाले थे। देखो एक इमेज है, मैं चाहता हूँ और एक इमेज डाल लो, देखो सेम एक और एक इमेज डालना चाहते हो तो download.jpg, क्या हो गया, 2 बार मेरा क्लिक हो गया, इसलिए 2 बार आ गया, ठीक है। देखो download.jpg मेरा चला है। तो ये जो चीज़ है, अब देखो मैं 2 बार मेरा अपलोड हुआ, लेकिन मेरा इसका नाम भी देखो एक बार ही आया, ठीक है। क्यों आया, इसके लिए इसको इमेज को यूनिक करना होगा, इमेज का नेम को मुझे, ये जो नेम है इसको यूनिक करना होगा। यूनिक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इधर जावास्क्रिप्ट
का एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है, रैंडम नंबर, उसका जो फंक्शन है इसको यूज़ करेंगे हम लोग इधर। ये जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है इधर, किसी भी चीज़ को क्लिक करने से देखो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, देखो रैंडम नंबर मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है मैथ डॉट फ्लोट डॉट रैंडम वाला जो चीज़ है, इसको ले जाके हम लोगों का यूज़ करना है कहाँ पर, इधर। तो इमेज का जो नेम है, इमेज का नेम के साथ तो हम लोग डालेंगे भैर img नेम इक्वल टू इस के साथ प्लस, मतलब क्या है, कॉन्केटिनेशन कर दो किसको, इमेज का नेम को। तो img नेम जो होगा वही चला जाएगा इधर एक बार एंड इधर भी एक बार। तो क्या होगा, अगर कोई सपोज सेम नाम का इमेज हो सकता है ना, अलग अलग इमेज का सेम नाम, मैं सपोज दीघा घूमने गया, मेरा इमेज का नाम दिया दीघा डॉट जेपीजी, आप लोग भी गए सेम नाम का दिया होगा, फेसबुक पे जब अपलोड करोगे तो जो आखिर में अपलोड करे उसका ही तो इमेज रहेगा ना, अगर ओवरराइट हो जाएगा तो। देखो डाउनलोड डॉट जेपीजी कह के मेरा नाम है, फिर इसको मैं भेज रहा हूँ, भेज दिया, ठीक है। तो अब देखो डाउनलोड डॉट जेपीजी ऑलरेडी एक था, और बी डॉट जेपीजी भी मैं एक भेज रहा हूँ, इसके लिए बी डॉट जेपीजी भी मेरा चला गया। तो देखो इसका नाम देखो जो है चेंज होकर देखो अलग नाम आ गया, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर जाओ एक बार, जाने के बाद भी देखो ये बी डॉट जेपीजी, ये नया बी डॉट जेपीजी जो आया ऐसा नाम से आया, ये डाउनलोड डॉट जेपीजी, ये देखो नया डाउनलोड जेपीजी। ऐसे अगर मैं 100 बार इसको अपलोड करूँगा अलग अलग, देखो बी डॉट जेपीजी को फिर मैं अपलोड करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, अपलोड हो गया, तब भी देखो ये नया नाम से आया एक, फिर से नया नाम जनरेट कर लिया, अब यहाँ पर जाके देखो नया एक बी डॉट जेपीजी चला है। तो हम लोगों का क्या है, ऐसा अगर काम करोगे तो क्या होगा, जो प्रोजेक्ट है, जब देखो इमेज आप लोग तो नॉर्मल हो सकता है, ये हम लोगों ने ऐड क्यों किया, मेरा अगर सेम इमेज का अपलोड हो सकता है ना कभी भी प्रोजेक्ट में, अगर सोशल मीडिया प्रोजेक्ट कर रहे हो तो 2-3 लोग सेम नाम का इमेज डाल ही सकते हैं। सपोज कोई कॉलेज में जाके इमेज खींचा, उसका नाम दिया कॉलेज डॉट जेपीजी, उसका फ्रेंड ने भी खींचा कॉलेज डॉट जेपीजी, फिर फेसबुक में दोनों अगर अपलोड करेगा, आखिर में जिसका इमेज आएगा वही इमेज रहेगा। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है इसको कर लेना, ये है इमेज अपलोड वाला सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मॉड्यूलर राउटिंग स्टार्ट करेंगे, उसके साथ क्या होगा हम लोग का डाटाबेस में, मतलब मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।